नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे की जंग शुरू होने वाली है। विश्व कप से पहले यह आखिरी मौका है भारत के पास अपनी तैयारियों को परखने का, अपने बेस्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को बनाने का और अब ऑस्ट्रेलिया को यह बताने का कि टी20 में तो आप सिकंदर बन लिए, लेकिन वनडे के सिकंदर हम हैं। हम लगातार अब तक हमने आलोचना की है अपनी टीम इंडिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी अब दबाव झेलना पड़ेगा क्योंकि वनडे फॉर्मेट में भारत का मुकाबला करना लगभग इम्पॉसिबल है। और स्पेशली जब आप भारत में हो तो फिर आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। भारत को भी तैयारियां परखनी है। हालांकि फिलहाल भारत जो है वो नई जर्सी में नजर आने वाला है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बीसीसीआई ने ट्विटर हैंडल पर नई जर्सी जो है वो लीक कर दी, आपको नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर मिल जाएगी। अब देखना है कि क्या भारत इस नई यूनिफॉर्म में क्या कुछ नया इतिहास लिखता है या नहीं। साल 2019 विश्व कप बेहद नजदीक है, 100 दिन से भी कम का समय रह गया है और अब कहीं ना कहीं भारत को विश्व कप में उतरने से पहले अपनी तैयारियों को परखना बहुत जरूरी है। पहला वनडे 1:30 बजे शुरू होगा और इस वनडे को लेकर भी कई तरह के असमंजस बने हैं कि क्या भारत आज अपने परफेक्ट प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को उतारेगा। आप क्या पहले वनडे में उस प्लेइंग 11 को उतारोगे जो आपको वर्ल्ड कप में उतारनी है, या फिर अभी भी आप परखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से कप्तान कोहली का हमने इंटरव्यू सुना, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना, ये कसम खाकर बैठे हैं कि इनको जो है अभी तक एक्सपेरिमेंट करने और ये एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे। इनको किसी और प्लेयर से मतलब नहीं है, खिलाड़ी अगर रन बनाए या नहीं बनाए। अब अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि नंबर 4, नंबर 6 30-40 वाले बनाने आपको चाहिए या फिर आपको 100-150 बनाने वाले खिलाड़ी चाहिए। ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आप कितना प्रेशर डाल लोगे रोहित शर्मा पर, कितना प्रेशर डाल लोगे महेंद्र सिंह धोनी पर और कितना प्रेशर डाल लोगे विराट कोहली पर। अगर आपके पास दुनिया के 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 3 आउट हुए तो फिर क्या आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आपके मैच को निकाल कर दे सकता है। मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से आप देखें तो टीमें 360-370 बना रही हैं पिचेस पर। वहीं भारत कहता है कि भैया हम 260-270 बनाकर मैच जीत रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट वन बैड डे। वो खराब दिन आपके लिए कहीं कभी भी आ सकता है, क्या वो वर्ल्ड कप में आएगा या कहीं पर भी आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय टीम ने अब अपने प्रदर्शन के तौर पर सुधारनी है और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो आज हैदराबाद के जो वनडे मैच में है वो सारी चीज़ें दिखाएगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कल जो हमारा पायलट रिहा हुआ है, जो हमारा ब्रेव पायलट रिहा हुआ है, हिंदुस्तान का लाल रिहा हुआ है, विंग कमांडर अभिनंदन, उनको पूरी तरह से टीम इंडिया ने भी अपनी तरफ से सम्मान प्रकट किया है। उन्होंने कहा है अपनी जर्सी पर बीसीसीआई ने विंग कमांडर अभिनंदन नंबर 1 के एक तस्वीर जो है साझा की है और वेलकम होम कहा है बीसीसीआई की तरफ से पूरी टीम इंडिया ने। और कहीं ना कहीं आज का मैच हो सकता है कि भारतीय टीम बहुत सही तरीके से खेले क्योंकि अब हैदराबाद वनडे के बाद आपके पास गुंजाइश नहीं होगी। आपके पास महज 5 मैचेस रह गए और जाहिर तौर पर अब शायद ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ भारत एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। लेकिन डर इस बात का है कि अगर इस सीरीज़ में भी खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप वर्ल्ड कप में किसको लेकर जाओगे, फिर आप कैसी टीम बिल्ड करोगे। क्योंकि फिर आईपीएल है, आईपीएल में आप चाहोगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मैच आपके नहीं खेलेंगे खिलाड़ी। ये बात भी लगभग तय लग रही है। विराट कोहली पहले ही साफ कर चुके हैं कि खिलाड़ियों को आईपीएल में अपने आप को बुरी आदतों से बचा के रखना होगा। अब वो बुरी आदतें क्या है वो हिट तो नहीं किया, लेकिन समझी जा सकती है कि आईपीएल पार्टीज में क्या होता है ये हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बेहतर तरीके से बता चुके हैं। पिच की अगर बात करें आज के मैच में तो पिच थोड़ा सा टर्फ में जो है वो आज टर्न देखने को मिलेगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच अब वैसी पिच नहीं है जो अमूमन बैटिंग पिचेस के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर कम से कम प्रेडिक्शन अगर आप देखें तो 260-270 आप बना सकते हो इस पिच पर। गेंद टर्न करेगा, हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 2 स्पिनर्स के साथ उतरे क्योंकि इनके पास नेथन लायन है और इनके पास एडम जाम्पा है। तो इन दोनों में से क्या एक कोई खेलेगा या फिर दोनों खेलेंगे, इस पर भी जो है फिलहाल असमंजस बना हुआ है। भारत के लिहाज से ऋषभ पंत और केएल राहुल का खेलना तय इसलिए है क्योंकि इनको भारत पूरे मौके देगा। महेंद्र सिंह धोनी के स्टैंड बाय विकेट कीपर के तौर पर हो सकता है कि आज ऋषभ पंत खेले क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को चोट लगी है कल, तो हो सकता है कि वो आज के मैच में बाहर भी रहें। तो कल काफ़ी तेज़ चोट लगी है प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी को, तो ऋषभ पंत फिर फुल टाइम विकेट कीपर रहेंगे आज के मैच में। तो अब भारत क्या अपने मिडिल ऑर्डर को किस तरह से सेट करेगा, क्या विराट कोहली नंबर 4 खेलेंगे, ये भी वो चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि रवि शास्त्री जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं उन्होंने साफ किया था कि विराट कोहली अगर ज़रूरत पड़ी तो नंबर 4 पर हम खिला सकते हैं क्योंकि आपको अपनी बैटिंग में डेप्थ दिखानी पड़ेगी। फिर अगर विराट कोहली को अपने नंबर 4 खिलाना है तो फिर आप महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 खिलाओ।
क्योंकि धोनी जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे उनका कॉन्फिडेंस उतना बेहतर बूस्टअप होगा। और जो प्रचंड फायर हमने धोनी का देखा है बेंगलुरु T20 में, फिर लग रहा है कि इस बार जो माही है वो फिर मारेंगे। अब देखना होगा कि कंगारुओं की क्लास क्या आज भारतीय टीम लगा पाती है नहीं। लगातार अपडेट हम आप तक भेजते रहेंगे, आज दिन भर की मैच अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल Next9 Sports को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।